चलिए, अब जब कांग्रेस की बात हुई है तो बीजेपी के बारे में भी जान लेते हैं। बीजेपी की एक लिस्ट आ चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक हो गई है और ये बैठक लगभग 6 घंटे चली थी। सूत्र बता रहे हैं कि इस दौरान बीजेपी की लगभग 150 सीटों की दूसरी सूची पर मंथन किया गया, विचार विमर्श किया गया। इस लिस्ट पर 8 या 10 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लग जाएगी। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कुल 8 राज्यों के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई और इस दौरान राजस्थान की 10 सीटों पर ही चर्चा हुई है। चर्चा ये भी है कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है, यानी कोई गठबंधन नहीं। महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक में सीटों को लेकर चर्चा हुई है, जहां पर पेंच फंसा हुआ है। उत्तरी मुंबई सीट से पीयूष गोयल इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं ओडिशा कोर ग्रुप की बात करें तो इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान संभलपुर और संबित पात्रा के पुरी से चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। इसके अलावा महिला मोर्चा के अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवास कन्याकुमारी से लड़ सकती हैं। सूत्र बता रहे हैं कि कर्नाटक में लगभग दर्जन भर सीटों पर परिवर्तन की संभावना है, बदलाव किया जा सकता है। हालांकि आज भी कुछ राज्यों की कोर कमेटी की बैठक हो सकती है बीजेपी में। और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की दूसरी सूची पर 3 दिवसीय मंथन कल से ही शुरू कर दिया था। पहले 2 दिन कोर ग्रुप की मीटिंग हुई और तीसरे दिन यानी कि 8 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सूची पर मुहर लगेगी। तो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 150 सीटों की एक दूसरी लिस्ट बीजेपी जारी कर देगी और इस लिस्ट में राजस्थान की जो होल्ड की हुई 10 सीटें हैं उसमें कुछ सीटें शामिल हो सकती हैं। सूत्र बता रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस को 3 सीटें दे सकती है और हरियाणा में तो बीजेपी अकेले ही 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में कल पार्टी मुख्यालय में बुधवार शाम 6 बजे से देर रात राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की कोर कमेटी की मीटिंग्स हुई। राजस्थान की बैठक में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शामिल हुए। सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी इस बार 30 से ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मुंबई से चुनाव लड़ाया जाएगा। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर है। ये खबर उन 24 सीटों से जुड़ी हुई है जिन पर बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। तो खबर है कि जब बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी तब कई दिग्गजों का पत्ता साफ हो सकता है। आपको इस बारे में जो जानकारी हम दे रहे हैं उसके मुताबिक पहले बीजेपी के 24 सीट का जो गणित है वो समझिए। यूपी में लोकसभा की 80 सीट हैं। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया और इस लिहाज से बाकी जो बची हुई 29 सीट हैं। हालांकि सूत्रों का दावा है कि बाराबंकी लोकसभा सीट पर फिर से उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल जैसा कि कथित अश्लील वीडियो मामले में फंसे उपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मामले में निर्दोष साबित होने तक कोई इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे, तो इस सीट पर कोई नया प्रत्याशी हो सकता है। और इसके अलावा 24 सीट ऐसे हैं जिस पर कि कहा जा रहा है कि दिग्गजों का ही पत्ता साफ हो जाएगा, यानी कि जो मौजूदा सांसद हैं उनका पत्ता कट सकता है। तो इस पर नज़र बनी रहेगी कि बीजेपी अपने चुनावी मंथन के बाद क्या फैसला लेती है और यूपी की जो ये बची हुई सीटें हैं जिसे बहुत ही अहम माना जा रहा है उस पर क्या फैसला लेती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।